दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, बिहार की सरकार अब चल रही है, लेकिन क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, यही एक सवाल हम सब के मन में है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने फिर से एक बार आरजेडी का दामन थामा और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। नीतीश एक ऐसे करिश्माई नेता है जो किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी का साथ ठुकरा भी सकते हैं। मतलब नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, नीतीश कांग्रेस के साथ रहे, नीतीश आरजेडी के साथ रहे, नीतीश सबके साथ रहे। सबका साथ, नीतीश का विकास, यही एक एजेंडा नीतीश कुमार का रहा है। सबका विकास नहीं होता, सिर्फ नीतीश का विकास होता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी अगर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाती है, तो नीतीश अपनी पार्टी के टूटने का डर मन में लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं और आरजेडी के यादव पुत्रों को साथ लेकर नीतीश कुमार अपनी फिर से एक बार सरकार बना लेते हैं। अब यह सरकार भी कितनी चलेगी, इसके ऊपर सबके मन में शंका है। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, घमासान हो रहा है। दोस्तों, होता ऐसे है कि दो समान विचारधारा के लोग, ये विचारधारा वाली बात मैं इसके बल नहीं कर रहा हूं, जो थ्योरेटिकली विचारधारा जिसे हम कहते हैं, जिस आदर्शों की बात करते हैं, वो वाली विचारधारा नहीं कह रहा हूं। सत्ता प्राप्त करनी है और सत्ता प्राप्त करके खुद का भला कर लेना है, ये जिनका मोटिव होता है, जिनका उद्देश्य होता है, मेरे शब्द को शायद मैं बदलूंगा, समान विचारधारा नहीं, समान उद्देश्यों को लेकर, वो भी खुद के स्वार्थी उद्देश्यों को लेकर जो चलते हैं, वो एक साथ ज्यादा चल नहीं सकते, क्योंकि कितना हिस्सा मेरा, इसके ऊपर इनमें विवाद हो सकता है। दोस्तों, आरजेडी और जेडीयू की बात करें तो इनकी मां बाप एक ही है, पार्टी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, आप कहीं और चले न चाहे। मतलब जनता दल जब टूटा तो टूटे जनता दल के टुकड़े हुए थे, वो गाना है ना, इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। वैसे इस दल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ऐसी स्थिति है। जनता दल जो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया बिहार में, उसके दो हिस्से हो गए, एक जेडीयू हो गया और एक आरजेडी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। वैसे भी जनता दल यूनाइटेड इससे पहले समता पार्टी था, उससे फिर टूटकर जेडीयू बना है। मतलब अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दूर करके, दरकिनार करके नीतीश कुमार ने अपनी अलग की पार्टी खड़ी कर दी है। वैसे उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बनी, एक दो पार्टियां बनी, बिहार में पार्टी बनी, कर्नाटक में पार्टी बनी, हर एक पार्टी अलग अलग तरह से जनता दल से टूटकर बिखर कर सामने आई है। समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर चलने वाले ये लोग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही इन दोनों का है। अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की यह सरकार आरजेडी, जनता दल के आगे कोई पीछे शब्द लगा देता है, जैसे जनता दल सेक्युलर लगा दिया कर्नाटक में, वैसे भी एक बीजू जनता दल बन गया है ओडिशा में। ऐसे अनेक पार्टियों में से जो अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग हुए थे, वो फिर से सत्ता के लिए इकट्ठा हो गए, तो इनका चलना, बच पाना या इनका साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हो क्या रहा है जरा देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार ने एक मांग उठा ली, और वो मांग थी बिहार को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल दर्जा मिल जाए उसको। ऐसे कई राज्यों के दर्जे हुआ करते हैं स्पेशल, जैसे जम्मू कश्मीर का था, 370 धारा अलग से थी, उसको हटा दिया, जम्मू कश्मीर कोई अभी खंडित कर दिया गया है। जब आप जम्मू कश्मीर जैसा दर्जे की मांग करते हैं
क्योंकि ये भी जरा सुन लीजिए, अगर बिहार की अस्मिता को खड़ा करना है, बिहार की अस्मिता को जगाना है, कुछ नया देना है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में करती है, महाराष्ट्र की अस्मिता पहले करती थी उद्धव ठाकरे वाली सरकार, ये एक अलग कुछ दिखाकर लोगों के मन में अलग या प्रांतवाद की भावनाओं को भड़काकर, जैसे पंजाब में हुआ था, जैसे बंगाल में होता है, वैसे बिहार में भी हो और बिहारियों की एक अलग जनभावना तैयार हो, यही प्रयत्न हो रहा है। मतलब अभी महाराष्ट्र को सुलगाने की कोशिश की, पंजाब को अशांत कर दिया, बंगाल में अशांतता फैला दी, अब ये बिहार पे यही चक्र चलाने वाले हैं। तो नीतीश कुमार बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कराना चाहते हैं और ये बार बार मांग लेकर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार की इसमें अलग चाल है। अगर सच में नीतीश की सुनकर बिहार को कोई भी दर्जा मिल जाए तो आरजेडी का क्या होगा? क्रेडिट तो नीतीश ले लेंगे। मतलब इस बार सीटें कम होते हुए भी नीतीश मुख्यमंत्री है। अगर बिहार को दर्जा मिल जाए तो क्रेडिट नीतीश को मिल जाएगा, आरजेडी को यह कैसे रास आएगा? तो आरजेडी के एक नेता है सुधाकर सिंह, बड़े नेता है, कोई आंडू पांडू या ऐसे कोई नेता नहीं है। सुधाकर सिंह एक बिहार के बड़े नेता है। उन सुधाकर सिंह ने अपने मन की बात कह डाली, जो आरजेडी के मन में है वो कह दिया। उन्होंने कह दिया कि कटोरा लेके बार बार दिल्ली जाकर भीख मांगने वाला ऐसा भिखारी मैंने नहीं देखा। ये नीतीश के लिए कहा है उन्होंने। मतलब कुछ भी हो, उठा के कटोरा दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली जाना भीख मांगना हो गया है। महाराष्ट्र में भी यही खेल खेला जाता है। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली चले जाते हैं और कुछ बातें प्रधानमंत्री से करते हैं, गृह मंत्री से करते हैं, तो लगता है कि दिल्ली भीख मांगने चले जाते हैं। अपने ही देश के प्रधानमंत्री के साथ अपने ही राज्य के विकास के लिए बात करना भीख मांगना नहीं होता है। ये संघ राज्य है। संघ राज्य ने अपने सुविधा हेतु अलग अलग राज्य का निर्माण किया है और पूरे देश के विकास की जिम्मेदारी संघ राज्य पर ही होती है। कुछ चीजें निकालकर राज्यों में सरकार बनाई जाए और वो काम करे, ये कार्य का विभाजन है, भीख मांगना नहीं है। अगर जो विषय केंद्र के इसमें आता है तो उस विषय में केंद्र के पास जाकर मांग करना भीख मांगना नहीं होता है। लेकिन दिल की बात आरजेडी अपने नेता द्वारा कह रही है कि मैंने ऐसा भिखारी नहीं देखा है। अब जिनके साथ सरकार बनी है, जिनको मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया है और जिनके इच्छा के कारण ही जेडीयू के यादव पुत्र उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, उनका तेजस्वी कार्यकाल नीतीश के बदौलत ही चल रहा है। वो नीतीश को ही भिखारी बोल रहे हैं। नीतीश अपने ऊपर कोई भी लांछन लेना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा, यादव पुत्रों के कारनामों के कारण ही नीतीश ने पहली बार आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी का हाथ पकड़ लिया था। अब नीतीश को अगर आरजेडी के नेता भिखारी कह रहे हैं तो नीतीश की पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है। नीतीश की पार्टी की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया और कहा गया कि अगर इस तरह की बात आप मुख्यमंत्री के बारे में कहेंगे, नेता के बारे में कहेंगे, तो हमारी अलायंस भाड़ में चली जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता है नीतीश को सत्ता छोड़ने से। अब जेडीयू की तरफ से अगर ये बात कही जा रही है तो हमें स्वाभाविक तौर पे लगता है कि ये जो अनैसर्गिक तरीके से दोनों एकत्र आए हैं वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। आज शुरुआत हुई है, धीरे धीरे देखिए ये सब बढ़ता जाएगा और नीतीश आखिरकार एक बार इस अपने पार्टी को बचाने के लिए, इन लांछनों को बचाने के लिए इनका साथ छोड़ सकते हैं। फिलहाल तो नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। अब बंद दरवाजा हो गया है तो कोई ना कोई खिड़की खुली रहनी चाहिए। इसलिए मजबूरी में नीतीश जेडीयू के साथ, माफ कीजिएगा, आरजेडी के साथ रहेंगे। वरना अभी आगे क्या क्या होता है
किस तरह से होता है राजनीति, बिहार की राजनीति कैसा मोड़ लेती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।